हरिओम स्टूडेंट। तो आज हम पिछला जो किए थे ग्रहींदास जी के जो दोहे किए थे, तो आज हम उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो दोहे जो अपने कबीर का तो हो ही चुका, और रहीम का भी अगर देखें तो अगर उसका पुनरावर्तन करें तो रहीम जी ने पहले जो जिन्होंने पहले दोहे में कहा कि जैसे वो नर मर चुके, यानी उनकी आत्मा वही खत्म हो गई जहाँ पे वो मांगने जाते हैं। यहाँ पे मांगने का भावार्थ है कि आप कई लोग भीख में सम्मान मांगते हैं, जो सम्मान मांगते हैं, या भीख में अगर आप भौतिक विचारों को आप मांगते हैं, है ना, भौतिकता को अगर आप ज़्यादा महत्व देकर जो सम्मान की जो भीख मांगते हैं आप समाज से, तो वो समझ लो कि उनकी आत्मा मरी हुई है। कि उस चक्कर में वो कई तरह की ऐसी हिंसा करते हैं जो कि वो इंसान से पशुता की ओर ले जाती है। तो दूसरे विचार में यही कहा गया कि उनसे पहले वे मुझे जिन निकसत नहीं, तो उनसे पहले वो भी मरे हुए हैं कि जो देने वाले जो मांगते हैं उन्हें नहीं देते। मतलब एक तरह से मदद की बात की मैंने जैसे पिछली बार में भी, कि जो मदद करने के लिए वो नहीं देते, जिसे हम दान कहते हैं, ज़रूरतमंदों को नहीं देते, तो वो भी उनसे पहले मरा हुआ जिनकी आत्मा मरी हुई मानी जाती। तो दोनों के अलग अलग रूप हैं, वो मांगने वाले की भी और देने वाले की। फर्क इसमें केवल नियत की है। दूसरे में उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार सांप चंदन के वृक्ष में भी रहकर भी चंदन अपना विषैला रूप से प्रभावित नहीं होता, चंदन का जो शीतलता है वहीं का वहीं बना रहता है। उसी प्रकार के जो उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जिनका चरित्र श्रेष्ठ हो, वो गलत लोगों की संगति में भी, कुसंगति में भी उनका जो विचार है, उनका व्यवहार है, उनकी जो अस्तित्व है, वो प्रभावित नहीं होती। तीसरे में ये बताया कि जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं वो अपनी कभी बड़ाई नहीं करते, वो बड़बोलेपन नहीं दिखाते, वो शोबाजी ज़्यादा नहीं करते। और ऐसे हमारे समाज में हैं कि जहाँ पे जो जितना बड़े होने के बाद वो कई बार इस हद तक बड़बोलेपन दिखाते कि आगे चलकर कोई उनके बारे में नहीं सोचता। तो जैसे उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल में कहा कि जैसे हीरा अपना मूल्य खुद नहीं बताता, उनका मूल्य बताने वाला कोई हीरा के जो व्यापारी है, उनके बारे में, जो हीरा के बारे में जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, वो बताते कि हीरे की मूल्य क्या है। हीरा कभी को नहीं बताता कि मेरा मूल्य लाख है या करोड़ में। तो उसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य की भी वही उनके विचार होते हैं कि वो अपना बड़बोलापन कभी समाज में प्रकाशित नहीं करता। और आज के टाइम में अगर देखें तो अगर आप देखें इंस्टीट्यूट है या फिर कोई आप ट्यूशन क्लासेस की अगर बात करें, तो ऐसे ट्यूशन क्लासेस जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, मतलब जब 10th या 12th का जब रिजल्ट आता उसके बाद देखिए बार बार इस तरह के बड़बड़ेपन दिखाते हैं कि हमने इतने स्टूडेंट्स को यहाँ इतने परसेंटेज आए या इतने आए, मतलब 93, 95, 97 इस तरह के परसेंटेज का वो ढिंडोरा पीटते, या ये कहते कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वो अपने बड़बोलेपन का वो प्रकाशित करते, बड़े बड़े अखबारों में या बड़े बड़े इसकी विज्ञापन आप देखते होंगे। तो ऐसे विज्ञापन के मोह से बचने के बजाय आप ज़रा समझदारी से देखिए कि ऐसे जगह विद्या प्राप्त करें कि जहाँ पे बड़बोलापन नहीं, जहाँ पे सिर्फ वो अपने कर्म पे खास ध्यान दे,
ना कि रिजल्ट पे, ना कि उनके परिणाम पे। वो अपने कर्म और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के और बिना परिणाम के बारे में विचार किए वो अपने सही कर्म पे ध्यान दें। बाहर से लगता है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है कि इतने स्टूडेंट्स को इतने परसेंटेज है, लेकिन ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ज़्यादा इनसिक्योर आगे चलकर फील करते हैं, या उनको लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स आगे चलकर ज़्यादा पछताते हैं इस चक्कर में। तो आज हम करेंगे तुलसी जी के दोहे के बारे में, ठीक है। तो तुलसी जी के दोहे में सबसे पहला है, आवत हिय हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो आवत हिय हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, इसका मतलब ये है कि तुलसी जी ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे घर में या ऐसे लोगों के घर पे नहीं जाए जहाँ पे आपके आगमन पे कोई आपको गलत दृष्टि से देखे या फिर खुश नहीं हो आपके आने से, है ना, या फिर इरिटेट फील हो, है ना, या मुंह बिगाड़े या फिर थोड़ा रफली, जिसे हम कहते हैं कि रफली बात करें। तो ऐसे घर में जाने से तो नहीं जाना ज़्यादा बेटर है। वो चाहे कितना भी वो धनवान हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, ऐसे लोगों के घर पे ना अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते तो ऐसे घर में नहीं जाए, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हो। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि वहाँ ऐसे घर में भले कंचन बरसे मेघ, मतलब भले वहाँ कितनी भी आपको सोना चांदी मिले, वहाँ को कहीं चाहे कितनी कीमती चीज़ें मिले, कंचन मतलब सोना, स्वर्ण, तो वहाँ कितनी भी आपको पैसे मिले, चाहे आपको कितनी भी भौतिक सुविधाएं मिले, पर ऐसी जगह कभी मत जाए कि जहाँ आपको गलत दृष्टि से देखें। अपना अस्तित्व, अपना जो पहचान है उसे अगर बचाना चाहते हो तो ऐसे लोगों से या ऐसे घर में दूर रहें। आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग इसी भ्रम जाल में या इसी देखो तो माया जाल में फंस चुके हैं कि हम ऐसे घर में भी जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग हो, है ना, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हो, जहाँ पे स्टेटस ज़्यादा हो, स्टेटस सिंबल। उनको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे या उन लोगों के साथ थोड़ी पहचान बढ़ाएंगे तो उनकी भी पहचान बढ़ेगी। ये उनका सबसे बड़ी भूल कह सकते हैं इनकी, ऐसे सोचने वालों की, या ऐसे लोग ज़्यादा भ्रमित होते हैं और ऐसे लोग सम्मान के पात्र नहीं होते, आगे चलकर उन्हीं की बेइज्जती होती है। इसलिए आने वाले समय में आप सब भी इस बात का ध्यान दें। तो तुलसी जी दूसरे दोहे में कहते कि विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को कौन। तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, मतलब विद्या के बिना, मेहनत तो विद्या के बिना या यूँ को मेहनत के बिना आप कभी भी आप कभी भी धन नहीं कमा सकते। या फिर अगर आप कहो कि बिना विद्या के, बिना मेहनत के अगर आप धन कमाएं
तो हरामी के धन कहा जाता है। हरामी कहना तो बहुत गलत है, लेकिन अगर इसे देखो तो एक तरह से वो धन की वैल्यू और गिर जाती है, या इस इंसान का अस्तित्व जो मूल्य है वो भी कम हो जाता है। और ये भी बात, और जैसे ये भी इसमें भी कहा गया कि बिना मेहनत के कभी किसी को धन प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि अगर आप अगर कोई पंखा लेते हैं, है ना, तो अगर आप अपने हाथों से, है ना, बिना हाथ हिलाए, जैसे हम पंखा नहीं चला सकते, है ना, कोई पंखा होता है अगर आप बिना हाथ चलाए आपको हवा मिल सकती नहीं। हवा पाने के लिए क्या है कि आपको पंखा खुद अपने हाथों से, ये वाला अपने जो सामान्य पंखा चलाते हैं वो नहीं। पुराने ज़माने में आप देखिए कभी जो पहले जो पंखा इस्तेमाल होता था वो हाथ से चलाने वाला होता था, और आज भी कहीं कहीं उनसे उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको धन कमाना हो तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है, और मेहनत, विद्या के बिना भी मेहनत अधूरा है। तो विद्या के आधार पर ही आप मेहनत करेंगे तब उस धन की वैल्यू होगी, उसका मूल्य होगा। तो तुलसी जी ने ये दो और दोहे इस आधार पर लोगों को समझाया। तो ये कबीर जी, रहीम जी और तुलसी के दोहे हमने पूरी तरह से ये समझा दिए, ठीक है। और शब्दार्थ आपको स्वयं करना है। तो शब्दार्थ जो है, तो पहले समझे कि सारे जो शब्द हैं इन सब के अर्थ क्या है। तो शब्दार्थ का जो पहला शब्द है वो है कुटुंब। इसका जो प्रोनाउंसिएशन कुटुंब और जो कुटुंब है, इन दोनों के अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर ध्यान दें तो काफ़ी भिन्न है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। कुटुंब का मतलब है कुटुंब अथवा परिवार। दूसरा है खेर। हम आमतौर पे कहते हैं खैरियत है ना सर, है ना, खैरियत यानी कहते हैं कुशल मंगल का है। तो खैर का वही अर्थ है कुशल, सब ठीक है, सब व्यवस्थित है। तो इस तरह के शब्द है खैर, है ना, वो कुशल का मूल अर्थ है कुशल। नाद का अर्थ है आवाज, आवाज या ध्वनि। हम बोलते हैं ना नीनाद, नाद, तान, या इस प्रकार के शब्द का भी अर्थ है कि उसकी आवाज, उसका स्वर। तो कुसंग, कुसंग का अर्थ है कुसंगति। जैसे पहले भी कह चुके हो कि कुसंग मतलब बुरी संगति, है ना, बुरी संगति या कुसंगति, अच्छी खराब संगति किसे कहते हैं। तो बुरी संगत या खराब संगत।
इसे आप खराब संगत के तौर पे भी कह सकते हैं। अगला शब्द है भुजंग। भुजंग यानी सांप अथवा सर्प। नैनन यानी आंखों में। हम जैसे बोलते हैं नैना, उसी का एक शब्द है, रूप है नैनन। हम अक्सर गीत में भी देखते हैं नैनन, नैनन में, तो वही शब्द है नैनन, आंखों में। हर्षे खुशी, प्रसन्न। ओके, तो प्रसन्न भी लिख सकते हैं, हर्ष है। जैसे मैं आपको पहले भी दोहे में बता सकता हूँ कि जो आप जिनके घर जाते हैं, अगर आपके आने से अगर कोई खुशी या कोई प्रेम भाव नहीं दिखाता, दिखाना क्या मतलब उनके अंदर प्रेम भाव नहीं होता, तो ऐसे लोगों के बीच में जाना या उनके घर जाना व्यर्थ, चाहे वो कितने भी बड़े हो। तो उसी का एक शब्द है हर्ष ना, तुलसीदास के दोहे में हर्ष। तो हर्ष के खुशी या प्रसन्न, प्रसन्नता कह सकते हैं। कंचन, पहले भी कह चुका हूं, कंचन दोहे के समय में आपको कह चुका हूं, कंचन अर्थात सोना अथवा स्वर्ण। मेह का मतलब है मेघ, वही अगेन प्रोनाउंसिएशन आता है इसमें, तो मेघ, मेघ बादल। उद्यम, उद्यम का क्या है, परिश्रम, परिश्रम। परिश्रम, श्रम, मेहनत, मेहनत। पौन, पवन, यानी इसमें दो चीज भी है, पौन भी है, अच्छा पौन है यार। अगला शब्द है पौन।
ओम का मतलब है पवन अथवा हवा। ये जितने भी शब्द है उस समय के लिखे हुए शब्द है। कबीरदास जी, रहीम जी और ये अपने तुलसीदास जी उस समय के लिखे हुए अवधि कह सकते हैं। तुलसीदास जी जो थे वो अवधि भाषा में कहते हैं और अवधि भाषा इस तरह से कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी शब्द है ये सब वास्तव में अवधि है, जो कि अपने भारत की लोकल भाषा में माना जाता है। जैसे आज के टाइम में अगर देखें तो भोजपुरी है, काठियावाड़ी है ना, और अगर कोंकणी देखें तो थोड़ी बोली अलग होती है वहाँ की। और राजस्थान में भी अगर देखें तो उदयपुर की जो भाषा है, जो बोली है, वो भी मारवाड़ी जो एक्चुअल मारवाड़ी भाषा से कहीं कहीं अलग अलग थोड़ी अलग होती है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो भी, पर वो काफ़ी मिलती जुलती है। उसी तरह से अपनी हिंदी और अपने अवधी भाषा में भी यही खास बात है। तो पौन मतलब पवन और हवा। तो अंत है हिंदी में खान खाना। खान खाना का मतलब क्या है? सरदारों के सरदार, है ना। सरदारों के सरदार मतलब महान, जो सर्वोच्च पद पे जो मनुष्य है, एक उपाधि है ना। सरदारों के सरदार। जैसे खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना, उस समय इनको सरदारों के सरदार मतलब इनको एक उपाधि दी गई थी, रहीम जी को। महान इंसान थे, महान व्यक्तित्व थे, है ना, इसलिए उनको खान खाना उपाधि दी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न 1 में है कि शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। तो अगर आपने, मैं पहले की क्लास में इस बारे में कह भी चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो YouTube में सर्च करके इन दोहों को सुन सकते हैं और उपलब्ध भी है। अब ये तो सिर्फ 3-4 दोहे दिए हैं हर एक के, लेकिन इससे भी कहीं अधिक आपको इनके दोहे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन दोहों को एक बार सुन भी सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1-1, 2-2 घंटे के आपको दोहे मिलेंगे। वो चाहे कबीर के हो, रहीम जी के हो, वो चाहे तुलसीदास जी, हर एक में कहीं ना कहीं जीवन का फलसफा छिपा हुआ है।
हर कई तरह के सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इनके दोहों के द्वारा। आज की सबसे बड़ी समस्या ये कि हम इधर उधर की फालतू बातों में इतना ज़्यादा समय गंवाते हैं कि आगे चलकर उनको ये समझ आता कि ऐसा करने से उनका जीवन बर्बाद भी हो सकता है और उनके जीवन में वो अपने कहीं ना कहीं ऐसा करके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अगर आप दोहे को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब आपको इन दोहों का मूल्य समझ में आएगा। केवल गाने सुनने से आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब हम अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास की अगर हम बात करें तो प्रश्न एक तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अभ्यास का जो प्रश्न दो है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला प्रश्न है उद्यम। जैसे आपको पहले भी कह चुका हूँ, उद्यम का मतलब है परिश्रम। उद्यम परिश्रम। तो और इसका अगर वाक्य अगर देखें तो उद्यम से ही सफलता मिलती है। और कहना गलत नहीं है कि उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा प्रकृति। अच्छा, इसके प्रकृति के दो मतलब है। प्रकृति का मतलब आप देखें तो कुदरती भी कह सकते हैं। कुदरती अपने एक दृष्टि से देखें तो बाहरी दृष्टि से या फिर पर्यावरण की दृष्टि से देखो तो प्रकृति का मतलब है कुदरती। लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं वो मानव की प्रकृति के बारे में, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रकृति के बारे में हम बात करें। तो इसमें प्रकृति का मतलब है स्वभाव, आपका नेचर। ना सिंपल भाषा में अगर कहो तो किसी इंसान के बारे में हम कहते हैं कि वह सरल प्रकृति का मनुष्य है। वह सरल प्रकृति का मनुष्य है। सरल प्रकृति का या कठोर प्रकृति का, कुछ भी लिखो। सरल की
कठोर भी लिख सकते हो, अच्छा या बुरा जो भी आपका